हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं बोसे बोर्ड के अंदर काफी सारे जो बच्चे जिनके रिजल्ट में यूएफएम आता है, तो यूएफएम आता क्यों है दोस्तों, उस पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी अप्रैल मई 2026 का बोसे बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वो कौन सी गलतियां हैं, अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट में यूएफएम नहीं आएगा और आप फाइनली पास हो जाओगे और अच्छे परसेंटेज बना लोगे। क्योंकि बोसे बोर्ड के अंदर क्लास 10th एंड 12th का एग्जाम अभी चल रहा है और आपके पास एक अच्छा मौका है आपको एक अच्छा परसेंटेज बनाने का दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, अभी बोसे बोर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, बोसे बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन। ठीक है ना। बोसे बोर्ड जो कि 2020 से लेकर के आज 2026 चल रहा है दोस्तों, लगातार 6 सालों से डिस्टेंस माध्यम से क्लास 10th एंड 12th के जितने भी छात्र हैं क्लास 10th एंड 12th का एडमिशन करवा के डिस्टेंस माध्यम से एडमिशन करवाता है और पेपर करवाता है दोस्तों। ठीक है, तो बोसे बोर्ड के अंदर लगातार काफी सालों से जो बच्चे हैं वो घर से बैठ करके अपने एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर बोसे बोर्ड आपको मौका दे रहा है कि घर से बैठकर पढ़ाई करो, घर से बैठकर आपको एग्जाम देना है गाइस, तो यूएफएम आता क्यों है। ठीक है ना। अब इसका जो मेन रीजन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूएफएम का मतलब क्या होता है, अनफेयर। और अनफेयर का मींस क्या होता है दोस्तों, अनफेयर का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मींस क्या होता है, मतलब मिसकंडक्ट। आपने कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट की है, या फिर जो बोसे बोर्ड ने आपको रूल बोला था फॉलो करने के लिए, एडमिट कार्ड में जो रूल वहां पर मेंशन है, एडमिट कार्ड में जो 4 से 5 रूल मेंशन है, आपने उनमें से किसी एक रूल को फॉलो नहीं किया है या फिर सारे रूल को फॉलो नहीं किया है। इसी वजह से आपके रिजल्ट में क्या आ गया है, यूएफएम आ गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से रूल है, कौन से ऐसे रूल है जिससे आपने मिस कर दिया गाइस। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आता है तो आपको मैं पहले क्लियर समझा देता हूं भाई कि आपको ये सारे रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग रूल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बोसे बोर्ड का जो एग्जाम करवाया जाता है दोस्तों, वो कैसे करवाया जाता है, वो ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। ठीक है ना। कैसे करवाया जाता है, सीबीटी मोड में। इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, बोसे बोर्ड बेसिकली बोलते हैं भैया कि आप लोग या तो कंप्यूटर से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, या तो अपने घर में जो मतलब कंप्यूटर आपका लैपटॉप हो गया या फिर डेस्कटॉप हो गया, जो भी आपके पास, उसके थ्रू आप एग्जाम दो। या फिर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, या आपके पास कोई स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, तो आप लोग अपने मोबाइल फोन से आप लोग पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो बोसे बोर्ड का जो एग्जाम हो रहा है वो घर से हो रहा है। ठीक है ना गाइस। जो एडमिट कार्ड अभी रिलीज हुआ था गाइस, तो एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन था, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था, एडमिट कार्ड के अंदर साफ साफ मेंशन है उसके अंदर कि जब आप पेपर दोगे, पेपर कैसे देना है, ऑनलाइन मोड में आपको पेपर देना है। पेपर देते टाइम आपका आपने जो एडमिशन लेते टाइम जो फोटो यूज किया था, ठीक है, अगर आपने खुद अपने लिए एडमिशन लिया है, ठीक है, अगर आपने कहीं और से एडमिशन कराया है, तो जो फोटो उसमें यूज किया है जिस स्टूडेंट का, वही स्टूडेंट पेपर देगा। ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहली पॉइंट ये हो गई कि आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको ही पेपर देना है, किसी थर्ड पार्टी या किसी अदर बच्चों को बैठा के आपको पेपर नहीं करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। मतलब जब आप कैमरे के सामने जाओगे, जब आप ऑनलाइन पेपर दोगे तो आपका कैमरा और आपका ऑडियो, ठीक है ना, आपका जो माइक है वो सारा कुछ क्या है, ऑन रहेगा। ठीक है, किसी को भी डिसेबल आपको नहीं करना है जब तक आपका पेपर चलेगा। पहले तो मेंशन साफ साफ मेंशन था। ठीक है, तो जो काफी सारे बच्चे गलतियां ये कर देते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े चालाक टाइप के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन लेते टाइम थोड़े से ब्लर फोटो या फिर थोड़े से ओल्ड फोटो यूज कर लेते हैं एडमिशन लेते टाइम, और जब पेपर का टाइम आता है तो पेपर टाइम में काफी सारे बच्चे अपनी जगह पे किसी और स्टूडेंट को बैठा के वहां पर पेपर करवा देते हैं। ठीक है, तो पहले तो गलती आपकी ये हो गई है। दूसरी गलती की हम लोग बात कर लेते हैं, जब बच्चे पेपर देते हैं, पेपर देते टाइम आपको, जैसे कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपका माइक ऑन होना चाहिए, मतलब ऑडियो आपका प्रॉपर ढंग से चलना चाहिए गाइस। ठीक है ना। और जब आप पेपर दे रहे हो तो आपका बिल्कुल फेस, आपका जो फेस है, जो जैसे दिख रहा है मेरा, तो फेस आपका बिल्कुल क्लियर आपके कैमरे में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और काफी सारे स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, उनका फेस तो शुरुआत में दिखता है, जैसे फेस दिख रहा है, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया मेरे को सामने से कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोसे बोर्ड वाले और जो आपके सेंटर वाले हैं वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके
जो आप लोग लाइव पेपर दे रहे हो, लाइव आपका सारा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, पेपर जैसे भी कर रहे हो, वो सारा क्या है, कैप्चर हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक रूम में जैसे कि आप पेपर दे रहे हो, तो पेपर आप अपने घर में दे रहे हो सपोज, तो पेपर देते टाइम अपना एक खाली रूम बुक कर लो, ठीक है। उसके अंदर किसी को ना आना है, ना ही अगर आप बैठे हो तो आपको नहीं बाहर जाना है, ठीक है। अगर आप जाते हो बाहर, फिर भी आपको परमिशन लेके जाना है, ठीक है। वो हम बता के जाना है भैया कि हमको चाहे इस काम के लिए जाना है या फिर कुछ लाने के लिए जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आपको मिस्टेक नहीं करने गाइस। तो सबसे पहली बात तो जब आप पेपर देने बैठोगे, जो पेपर का टाइमिंग होता है उससे 5 मिनट पहले लॉग इन कर लेना है, और आपको वहां पर कैमरे के सामने वहां पर उपलब्ध रहना है, ठीक है। अब आंसर लिखने के लिए जो भी आंसर शीट वगैरह है, वो पहले से आपको सारे कुछ अपने पास रख लेना है, ठीक है। और जब पेपर दोगे तो उस टाइम आपको बार बार अपना जो आपका हेड है, ठीक है ना, आपको इधर उधर बार बार ताक झाक जो करना, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग बार बार ताक झाक इधर उधर करोगे, तो उनको ये पता चल जाए कि हाँ भाई, ये इधर उधर कोई इसके आमने सामने कोई ना कोई बैठा हुआ है जो इसको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली आपकी गलती होगी। दूसरी ये गलती यहाँ पे क्या होती है गाइस, दूसरी गलती क्या होती है, जब आप पेपर देते हो तो बार बार अपनी प्लेस से, जहां पर आप पेपर दे रहे हो उस प्लेस से बार बार उठते रहते हो, इधर उधर जाते रहते हो। तो दूसरी गलती तो ये हो गई है, ठीक है। अब तीसरी गलती की बात कर लेते हैं। जब आप पेपर देते हो, अब फोटो आपने किसी और का लगा दिया और आप सामने बैठा हुआ है, और फेस कुछ और शो हो रहा है, तो ये आपकी गलती हो गई। तो इन सारे कारणों से क्या होता है, यूएफएम आता है, ठीक है ना। और आपका ऑडियो ऑन है, आपका, आप तो पेपर दे रहे हो, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही, बहुत सारी शोर आ रही है, तो उस कारण से भी लग जाता है हाँ भाई कि इसके पीछे से कोई ना कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये चीटिंग, वो चीटिंग में चला जाता है, यूएफएम में चला जाता है गाइस, ठीक है। तो पेपर देते टाइम आपको कोई चीटिंग ना करना है, ना कोई शोर शराबा करना है, शांति से आपको सिर्फ पेपर देना है गाइस, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों से बचना है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन कारण से आपके यूएफएम पेपर में आ सकते हैं। अगर आपने इतनी मेहनत से एडमिशन लिया, एक तो इतना फीस भी लगता है दोस्तों, ठीक है, और इतने एडमिशन में पैसा भी दे रहे हो, और बाद में आप जाके चीटिंग करोगे और आपका यूएफएम आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका साल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे रीजन है आपके यूएफएम आने के, ठीक है ना। अभी जो अप्रैल 2026 का पेपर चल रहा है, काफी सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि सर मैंने पेपर तो दे दिया है, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन तो टिक कर दिया है, 27 एमसीक्यू आए हैं, वो सारे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो आंसर शीट, जिस आंसर शीट में आंसर लिख रहा था, उस पीडीएफ को, उस आंसर को मैं अपलोड करना भूल गया। अब बताओ, जब पेपर में साफ साफ मेंशन है, और मैं आपको पेपर से पहले बता चुका हूं दोस्तों कि पेपर जब भी दोगे तो अपने पास आंसर शीट रख लेना आप लोग, और आंसर शीट में आपको आंसर लिखना है प्रॉपर ढंग से, क्वेश्चन नहीं उतारना है। आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है गाइस। अगर क्वेश्चन नंबर 28 या फिर क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप लोग कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 31 डालो, और जो उसका आंसर है वो आपको पॉइंट वाइज बना के, पॉइंट वाइज जो भी आप पॉइंट वाइज जो भी आंसर लिखते हो, वो पॉइंट वाइज ही लिखना है, ठीक है, ताकि आपके हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिल सके। अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पॉइंट को प्रॉपर ढंग से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर फिर भी आंसर नहीं आता, तो स्टेप के मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप पूरा 3 घंटे का टाइम मिलता है, अगर आप सपोज मान लो एमसीक्यू करने में 1 घंटा खर्च कर दिया आपने, आपके पास फिर भी 2 घंटा बचा है, तो 1.5 घंटे के अंदर सोचो कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लूं, और आधा घंटा मेरे पास जो बचेगा उसमें पीडीएफ बनाने में, अपलोड करने में पूरा मैं उस आधे घंटे के ऊपर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग और फास्ट करते हो तो 15 मिनट के अंदर आप लोग कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा ये बचा के रखो। 30 मिनट जो मेरा मिलेगा, 30 मिनट में मैं पीडीएफ बना करके उसको अपलोड कर लूंगा। तो गाइस, अगर आप लोग सिर्फ एमसीक्यू दोगे, 27 मार्क्स का पीडीएफ अपलोड नहीं करोगे, तो फिर आप लोग फेल हो जाओगे, मार्क्स मिलेगा नहीं और यूएफएम आ जाएगा। मतलब ये सारी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप पेपर दे रहे हो, आप सर इधर उधर मोड़ रहे हो, सर इधर घुमा रहे हो, और पीछे से शोर आ रहा है, चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें करोगे तो पेपर में आपको यूएफएम आने की चांसेस 100% है, ठीक है ना। आपके रिजल्ट में यूएफएम आने का एक और मेन रीजन है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, अभी क्या होता है, काफी सारे बच्चे थोड़े से चालाकी करते हैं दोस्तों, ठीक है, चालाकी करने की कोशिश करते हैं। वो करते क्या है, देखो, चालाकी करने में ही उनसे गलतियां हो जाती है। अब वो करते क्या है, जैसे कि आंसर शीट उनको, अब वो क्वेश्चन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उस पर आ गए हैं, और थ्योरी वाले क्वेश्चन वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं,
वो बगल में किसी और अपने फ्रेंड या फिर अपने सिस्टर या फिर अपने ब्रदर को बैठा लेते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर वो खुद लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन का आंसर वो अपने भाई से किसी और से लिखवा लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो आपका हैंड राइटिंग है, ठीक है ना दोस्तों, जो आपका हैंड राइटिंग है उसमें क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। ठीक है, आपके हैंड राइटिंग क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है भैया। अब देखो, जैसे आपके हैंड राइटिंग मिसमैच हुई, वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत से बोर्ड वाला आपको पकड़ लेगा। हाँ भैया, आपका हैंड राइटिंग पूरे 3 घंटे के अंदर चेंज हो गया, मतलब आपने पहले हैंड राइटिंग कुछ और तरीके से लिखा, फिर हैंड राइटिंग आपने कुछ और तरीके से लिख दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो हैंड राइटिंग अगर आपकी मिसमैच होती है तो भी वहां पर इशू आ सकती है यूएफएम का। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेपर सपोज किसी और से लिखवा भी रहे हो तो पूरा क्वेश्चन का आंसर उसी से लिखवा लो ना, फिर आप लिखने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ठीक है, जो भी है, तो ऐसे तो आपको लिखवाना नहीं है, अगर आप करवा रहे हो तो फिर उसी से करवा लो। वैसे तो आपको बिल्कुल भी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों, क्योंकि बहुत से बोर्ड वाले आपसे आपके प्रॉपर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। और बहुत से बोर्ड के अंदर परसेंटेज बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यूएफएम को लेकर के। तो गाइज, आपके और भी क्वेश्चन है ये यूएफएम से रिलेटेड, आपके और भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करो, ताकि मैं आप सबको और भी सपोर्ट कर सकूं। तो मिलते हैं गाइज आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चों तो वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको भी यूएफएम के बारे में पता चल सके। मिलते हैं गाइज आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।